फिर दूसरे रास्ते पे चलना शुरू करते हैं तो वो रास्ता भी जीरो से शुरू होता है। तो क्या हुआ, इस रास्ते पे तो हमने देखा कि क्या प्रॉब्लम्स थी, उम्मीद लगा सकते हैं कि इस रास्ते में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन जब फिर से हमने नए रास्ते पे चलना शुरू किया तो उस रास्ते के बारे में समझना पड़ेगा। I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you. हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपका भाई प्रेम सागर मौर्य। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल सक्सेस टिप्स लाइफ हैक में। दोस्तों, आज की वीडियो जो है अपने लाइफ से रिलेटेड है कि अपनी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, उसको लेके हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इस प्रॉब्लम से कैसे निकले, हमारी ज़िंदगी में ये हो रहा है, हम कभी सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, क्या हमारी पूरी लाइफ ऐसे कट जाएगी। तमाम तरह के सवाल आपके मन में होते हैं, आप इसको लेके कंफ्यूज होते हैं। कई लोग सोचते हैं मैं ये करूँगा तो बड़ा आदमी बन जाऊँगा, वो करूँगा तो बड़ा आदमी बन जाऊँगा, उसके पास ये है, इसके पास वो, इसके पास फलाना है, उसके पास डिमका। यानी कई लोग ये सोचते सोचते पूरी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आपके लिए हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, क्या है कि हम इंसान हैं, हमारी ज़िंदगी में, लाइफ में हमारे जो है प्रॉब्लम्स और खुशी ये सब लगी रहती है। कभी खुशी, कभी दुख, कभी प्रॉब्लम, कभी टेंशन, कभी हैप्पीनेस, यानी हर तरह का माहौल आता ही रहता है। जब ईश्वर के बनाए हुए मौसम में मौसम का बदलाव होता है तो ये ज़िंदगी जो है हमारी, ये भी एक मौसम की तरह है। कभी खुशी होती है, कभी दुख होता है, कभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा आसमान को छू जाते हैं। कोई बहुत जल्दी सक्सेस कर जाता है, कोई बहुत लेट सक्सेस करता है, कोई बचपन से झेल जाता है, कोई जवानी में झेलता है, कोई बुढ़ापे में झेलता है। ये लाइफ है, इससे कभी भागना नहीं चाहिए। क्या होता है कि आजकल के जितने भी नौजवान हैं, जितने भी लड़के हैं या लड़कियां हैं, या वो कोई औरत हो या कोई मर्द हो, कोई भी हो, किसी भी एज का हो, उनको सिर्फ एक ही चीज़ दिखता है कि हमारे पास जब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए तो हमारा एक ही रास्ता है, सुसाइड। आजकल बहुत ट्रेंड में चलता है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुआ, सर हमारी हेल्प कर दीजिए, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा, भैया हमारा हेल्प कर दो, नहीं तो सुसाइड कर लूँगा। यानी लोग लोगों से जब हेल्प मांगते हैं, उनके पास जब उनको हेल्प नहीं मिल पाता है, कहते हैं कि एक ही बात कहेंगे, भैया मैं सुसाइड कर लूँगा। तो क्या आपके सुसाइड करने से, क्या आपके मर जाने से, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाने से आपके परिवार में सुख और शांति आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँगा, सारा प्रॉब्लम ख़त्म, मेरी ज़िंदगी की सारी टेंशन ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, मुझे कुछ झेलना नहीं पड़ेगा, तो आज बहुत गलत कदम उठा रहे हैं। ये बुज़दिली का काम है। क्योंकि अगर आप तो अपना जान छुड़ा के चले गए, लेकिन आपके पीछे जो आपकी पूरी फैमिली है, आपके बीवी हैं, आपके बच्चे, आपका भाई है, आपकी माँ है, आपके बाप हैं, उनको आपके किए धरे का पूरा हर्जाना उनको भरना पड़ेगा। आपके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, सब इधर उधर बिखर जाएगा, लेकिन आपको लगेगा मैं तो मर जाऊंगा और पूरी चीज़ सॉल्व हो जाएगी। ये बहुत गलत चीज़ है। आजकल ट्रेंड में चलता, मैंने देखा कि लड़कियों के चक्कर में जिनका शादी नहीं हो पाता, लड़कियां सुसाइड, जहर खा लेती हैं, लड़के सुसाइड कर लेते हैं, हाथ काट लेते हैं, सर फोड़ लेते हैं, यानी ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं, उनको कोई जॉब मिल गया, वो अपना जॉब करना शुरू कर दिया, अच्छी खासी सैलरी है, पगार इनकम उनका बढ़िया आ रहा है, बचत भी अच्छी हो रही है, लेकिन अचानक से बाय मिस्टेक कोई ऐसा फॉल्ट हुआ कि उनको जॉब से निकाल दिया गया। वहाँ पे भी इंसान डिप्रेशन में जाके यही सोचता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मेरी फैमिली कैसे चलेगी। इसके पहले भी तो आपकी फैमिली चलती ही थी। अरे यार, जब ऊपर वाले ने आपको पैदा किया, आपको हुनर दिया है, आपके हाथ में वो कला है, आप उस लायक हो, तो एक जॉब गई, दूसरी जॉब मिलेगी, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी चली गई तो आपके परिवार को आप कहाँ से मिलेंगे? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कितने दिन आपके पास ये बेरोजगारी रहेगी? कभी ना कभी तो कोई काम आपका जमेगा और आप एक दिन सक्सेस होंगे। मगर इस चीज़ को इग्नोर करो कि मैं तत्काल सक्सेस हो जाऊं, वो करोड़पति है तो मैं भी करोड़पति हो जाऊं, उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला, उसके पास ये है, उसके पास वो है, तो मेरे पास भी हो जाए। तो ये सब तत्काल होना इम्पॉसिबल चीज़ है दोस्तों। वैसे लक की बात अलग है, वरना इस चीज़ में बहुत ही किस्मत वालों के पास होती है। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, आप अपने काम से भागते नहीं है, तो मैं 100% कहता हूँ, अगर आप रेगुलर काम करते हैं, पूरे मनोबल के साथ काम करते हैं, पूरा दिन लगा के काम करते हैं, अपने काम के ऊपर टोटल फोकस डाले हुए हैं, तो कामयाबी आपसे बहुत दूर नहीं है। एक ना एक दिन आपको वो मिलके ही रहेगी। मगर कुछ लोग होते हैं, थोड़ा सा चलते हैं बैठ जाते हैं, थोड़ा सा चलते हैं बैठ जाते हैं, दूसरे सड़क पे चले गए।
क्या होता है कि जब एक ही मान लेते हैं कि हमको जाना है 10 किलोमीटर, ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं कि हमको 10 किलोमीटर जाना है, ठीक। हम लोग थोड़े दूर पे गए, एक मोड़ आ गया, हमने कहा अरे यार ये तो फिर से मोड़ आ गया, फिर हम थोड़े दूर के मोड़ आ गया, फिर हम क्या बोले कि अभी 10 किलोमीटर जाना था, हम 2 ही किलोमीटर आए, हम वहाँ से एक काम करते हैं शॉर्टकट रास्ते से जाते हैं, फिर हम लोग वहाँ से 2 किलोमीटर और रिटर्न आ जाते हैं, जबकि अगर उसी रास्ते पे होते हम लोग तो 2 किलोमीटर और आगे होते, 4 किलोमीटर हमारा रास्ता खत्म हो जाता। लेकिन वहीं से हम लोग जब रिटर्न आ जाते हैं तो फिर वही जीरो पे आके पहुँच जाते हैं, फिर दूसरे रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, तो वो रास्ता भी जीरो से शुरू होता है। तो क्या हुआ, इस रास्ते पे तो हमने देखा कि क्या प्रॉब्लम्स थी, उम्मीद लगा सकते हैं कि इस रास्ते में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन जब फिर से हमने नए रास्ते पे चलना शुरू किया तो उस रास्ते के बारे में समझना पड़ेगा। तो हम लोग उस रास्ते पे गए, फिर हमने कहा यार नहीं यार, इससे बेहतर तो वही रास्ता था, चलिए हम फिर लौट के उसी रास्ते पे चलते। फिर आप वहाँ से रिटर्न आ गए, आप बीच में फिर वहीं पर आ गए जहाँ पर आपको जीरो से शुरू हुआ था। फिर आपने कहा इस पर भी गया, इस पर भी गया, मज़ा नहीं आया, इस वाले रास्ते पर जाता हूँ। आप दूसरे रास्ते पे गए, फिर वहाँ पे भी आप चलते गए, चलिए मान लेते हैं इसमें 2 गए, इसमें 3 गए, इसमें आप 5 किलोमीटर गए, ठीक। लेकिन फिर आपको मज़ा नहीं आया, आप फिर लौट आए। तो आप ये बताइए, अगर आप जोड़िए 2 किलोमीटर 4 इधर हो गया, 5 और 5 10 इधर हो गया, और 3 और 3 6 इधर हो गया, तो आप कितने किलोमीटर गए? 20 किलोमीटर आप चल चुके, जबकि सफलता को पहुँच के आपको 10 किलोमीटर जाना था। अगर आप अप डाउन जोड़ेंगे इस तीनों रास्ते का, तो आप सफलता के पास पहुंच के फिर रिटर्न आ गए हैं। अगर आप सीधे चलते जाते तो वही 10 किलोमीटर आपका आसान हो गया होता, आप अपनी मंजिल पे पहुंच गए होते। लेकिन आप गलत क्या करते हैं कि जाते हैं, रिटर्न आते, दूसरे पे जाते, फिर रिटर्न आते, तीसरे पे जाते, फिर रिटर्न आते हैं, जीरो पे आके ही बैठ जाते हैं, लेकिन सफलता की ओर नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी जीरो से शुरू कर रहे हैं तो जिस काम को जीरो से शुरू करें उसको करते जाइए। बीच में डीप में मत छोड़िए कि मैं कब पहुंचूंगा, कैसे पहुंचूंगा। अरे आप जा ही रहे हैं तो धीरे धीरे खत्म ही होगा, बढ़ेगा नहीं। अगर हमको 10 किलोमीटर जाना ही है तो अगर हम थोड़ा ही थोड़ा चलेंगे तो रास्ता कम होगा, बढ़ेगा नहीं कि वो 10 किलोमीटर से 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। धीरे धीरे जब हम चलते ही जाएंगे, आखिर वो हमारी मंजिल हमसे कब तक भागेगी, एक ना एक टाइम पे हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो सफलता भी सेम वही चीज़ है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, या किसी बिजनेस में है या किसी इंडस्ट्री में है, आप काम कर रहे हैं, तो आप उसको करते जाइए। एक ना एक दिन, एक पहली बात होती है कि जब आप ज़्यादा टाइम तक उसमें अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं और उसमें अपना ज़्यादा टाइम दे देते हैं, और उसमें जब आप अपना ज़्यादा टाइम दे देते हैं तो आपको एक नॉलेज भी बढ़ जाती है, आपको उसमें जजमेंट भी मिल जाता है, आपका बहुत सारा जानकारी उस लाइन में हो जाता है और आप बेहतर तरीके से उसमें उतर के अपना करियर बनाते हैं। लेकिन जब आप इस काम को छोड़ के उसमें, उस काम को छोड़ के इसमें, इस काम को छोड़ के उसमें करते रहेंगे तो आपके हिस्से में कोई भी काम नहीं आएगी। आपको ज़िंदगी भर यूं ही एक दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो काम करिए उसको लगन और मेहनत से पूरा दिल लगा के करते रहिए। जरूर मेरा कहना, मैं मानता हूं इस चीज़ को, क्योंकि मैंने देखा है, कई लोगों को देखा। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूं, वीडियो थोड़ी लंबी होगी इसके लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन वीडियो को देखिएगा। जिन भाइयों को समझ में आएगा उनको ये लगेगा कि हाँ, प्रेम भाई सही बता रहे हैं। इस वीडियो को देख के अगर आपको कुछ लगे तो आप उस चीज़ को जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट क्या चाहिए। तो दोस्तों, एक और एग्जाम्पल याद आ गया है। कोई बच्चा जब बहुत छोटा सा होता है तो उसको अपनी पड़ी रहती है, उसको परिवार की नहीं पड़ी रहती, क्योंकि उसको वहाँ तक सोचने का ज़रूरत ही नहीं होता। उसके पीछे उसके माँ बाप हैं, उसके बड़े लोग हैं। लेकिन मेरे भाई, जब वही बच्चा 4 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, जब उसके सर से उसके गार्जियंस का हाथ उठ जाता है, उसके सर पे जिम्मेदारी आ जाती है। जैसे मान लेते हैं, भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि वो बच्चा 10 साल का है और आज उसके पिताजी एक्सपायर कर गए। आगे पीछे उसके कोई नहीं, उसकी माँ को खर्चा देने वाला कोई नहीं, उसकी पूरी फैमिली को खर्चा देने वाला कोई नहीं, वो बच्चा ही जिम्मेदार है। तो उस बच्चे को, जो बच्चा दिन भर हॉकी, क्रिकेट ये सब खेलता हुआ रहता था ना, उसके माइंड में एक चीज़ आ जाएगा, फोकस हो जाएगा उसको कि अब मुझे कुछ करना है, नहीं तो मेरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। वहाँ पे उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई। अब वो बच्चा क्या करेगा कि सब कुछ अपना जो भी खेलता था वो सबसे उसका ध्यान हट जाएगा। देखिएगा ये चीज़ कैसे करके कन्वर्ट करके इंसान के दिमाग में आती है। जो खेलता था, 24 घंटा घूमता था, यारों दोस्तों के साथ ऐश करता था, उसी के दिमाग में अब रात को सोता है तो आता है कि मेरी फैमिली कैसे चलेगी, मेरे छोटे भाई बहन कैसे खाएंगे,
मेरी माँ कैसे रहेगी, आगे मेरा परिवार कैसे चलेगा, वो बच्चा बचपन में ही कहीं निकल जाता है तो वो धीरे धीरे अगर 2000 से शुरू करता है तो धीरे 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 करके वही बच्चा आप पूरी दुनिया में, यानी आप कहीं पे भी, आपके आजू बाजू में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में ऐसा कहीं केस हुआ हो तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं जिसके साथ ऐसा हुआ होगा वो बच्चा आज बहुत सक्सेस है, बहुत सक्सेस, बोले तो बहुत सक्सेस है। वो किसी का मोहताज नहीं होगा आज, क्योंकि वो अच्छे टाइम पे उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी। अच्छा क्या बोले, गलत टाइम ये, लेकिन उसको अच्छे टाइम पे ये रियलाइज हो गया कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों वही इंसान सक्सेस होता है जो किसी भी माहौल में रगड़ जाता है। आप लोग क्या करते हैं कि जब ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड करूंगा, ये करूंगा, ये चीज़ कभी मत करिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन है, जो भी काम कीजिए दिल लगा के कीजिए, मेहनत से कीजिए और एक रास्ते को पकड़ के चलिए, मंजिल आपको मिलेगी, 110% मिलेगी। दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।